वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ ना, वो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, जो भी मैनिफेस्टेशन में है या जो नए बिगिनर्स हैं जिनको दिक्कत आती है मैनिफेस्ट करने में। ये है नेगेटिविटी, जो हम सब के पास बिना बुलाए आ जाती है। क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो भगवान जी हमारी परीक्षा लेते हैं। स्पेशली जब एसपी का केस हो, मनी का केस हो, या कोई भी, वैसे ज़्यादा एसपी में आप ज़्यादा रेजिस्टेंट आ जाती है। आपको लगता है यार मेरा एसपी कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा, मेरा एसपी मुझे छोड़ कर ना चला जाए। या कई बार ऐसे होता है आपके एसपी की कहीं और एंगेजमेंट हो गई या मैरिज फिक्स हो गई। अब आपको लगता है अब आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे। तो ये जो नेगेटिविटी आती है ना, हम आज इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, आप ये मान के चलो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई डिज़ायर आया ना, तो वो भगवान जी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। नहीं तो वो आपकी माइंड में आता ही नहीं वो डिज़ायर। अगर वो डिज़ायर आपके माइंड में आया है, मींस गॉड चाहते हैं कि वो आपको मिले, और इट्सेल्फ वो डिज़ायर चाहता है कि आप उसको मैनिफेस्ट करो। बस वो उस फ्रीक्वेंसी पे आपको आने की ज़रूरत होती है। आपका डिज़ायर आपकी लाइफ में भगवान जी खुद भेजते हैं। ये नहीं, अब इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना कि अगर नेगेटिव थॉट आई तो क्या वो भगवान जी ने दी हमें। नहीं, नेगेटिव थॉट्स हमारे आसपास के नेगेटिव इन्वायरमेंट से आ जाती है। भगवान जी हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए वो अच्छी अच्छी थॉट्स और डिज़ायर आपके माइंड में डालते हैं, जिससे आप खुश हो सको, आपकी लाइफ बेटर हो सके। जब भी हम अपने बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो थॉट कहाँ से आता है? भगवान जी डालते हैं ना। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें, तो वो आपको अच्छे अच्छे डिज़ायर्स देते हैं, वो आइडियाज़ देते हैं। पर बहुत से लोग क्या करते हैं, बस इग्नोर कर देते हैं, ये तो एक थॉट है, सोचा है, सोचने से क्या होगा। बट हम जानते हैं ना, जो मैनिफेस्ट करते हैं, कि सोचने से ही सब कुछ होता है। अगर आपने डिज़ायर को मांगा है ना, और अगर आप पूरे दिल से चाहते हो आपका डिज़ायर पूरा हो, तो अगर उसके लिए 200 लोगों को भी अपनी जगह से हिलना पड़े ना, तो वो हिलेंगे, और उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। गॉड चाहते हैं वो डिज़ायर आपका पूरा हो, इसीलिए वो डिज़ायर आपके माइंड में आया है। भगवान जी अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। आपने मान के चलना है इस चीज़ को। जब आप किसी भी मैनिफेस्टेशन में होते हो ना, कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, आपकी ये 2 अफर्मेशंस उसमें ज़रूर ऐड करो। रूटीन में आपने बोलनी है दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, और जो मैं चाहूँगा चाहूँगी वो ही होगा मेरी लाइफ में। जो मैं सोचूंगा सोचूंगी वो ही होगा मेरी लाइफ में। कुछ और नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसी टाइम उसको बोलो डिलीट डिलीट डिलीट। नो, यू हैव नो प्लेस इन माई माइंड, यू हैव नो आइडिया दैट व्हाट आई एम गेटिंग। मैं हूँ गॉड ऑफ माई रियलिटी, और जो मैं चाहूँगी वो ही होगा। आपको अपने माइंड से नेगेटिविटी को हटाना आना चाहिए, और करना ही होगा। तभी आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होंगे, तभी आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ पाओगे। जब भी कभी नेगेटिव थॉट्स आए ना, ये इंडिकेशन हो रहा होता है माइंड में कि इसको फ्लिप करो, जल्दी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में आओ। नेगेटिव थॉट्स कभी मैनिफेस्ट नहीं होते अगर हम उनको एनर्जी ना दें ना। एक बार आए और अगर हमने उसके दोबारा उसको एनर्जी नहीं दी, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट नहीं होते। वो इंडिकेशन है बस एक, कि फिर से फोकस करो अपने डिज़ायर पे। जब कभी भूल जाओ और कहीं और कामों में लग जाओ और नेगेटिव आ जाए, वो इंडिकेशन दे रहा है नहीं, वापस सोचो अपने पॉजिटिव डिज़ायर के बारे में। पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट होगा, नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं होगा। यू आर द पावर, यू आर द क्रिएटर, एंड नो वन कैन टेक योर पावर फ्रॉम यू। स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड। आप विक्टिम नहीं हो, यू आर द किंग और क्वीन ऑफ योर लाइफ। सामने वाला विक्टिम है, क्योंकि जो आप चाहोगे उसको वो ही करना पड़ेगा। यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, यू आर इन योर पावर, और आपकी पावर आपसे कोई नहीं ले सकता। नो वन हैज़ फ्री विल इन योर 3D रियलिटी। जो आप चाहते हो आपकी रियलिटी में वो ही होगा। डोंट गिव योर पावर
टू एनीवन, टेक योर पावर बैक। अगर आपको लगता है ना कि किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपको बुरा लग गया, टेक योर पावर बैक। डोंट गेट ऑफेंडेड। किसी की कोई बात से ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का काम है हमें डिमोटिवेट करना, लोग हमें नीचा गिराकर खुश होते हैं, पर हम उससे अफेक्ट नहीं होंगे। और जब हम उनसे अफेक्ट होना बंद हो जाते हैं ना, दैट मीन्स कि आपने अपनी पावर उनसे वापस ले ली है। अब उनके कुछ भी कहने से आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, और पढ़ना चाहिए भी नहीं, बिकॉज यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। कोई भी आपकी पावर आपसे ले नहीं सकता। अपनी पावर में आओ, पूरे कॉन्फिडेंस में आओ, और मैनिफेस्ट लाइक अ बीस्ट। यू आर अ बीस्ट ऑफ योर लाइफ। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, लाइफ में वैसा ही होगा। कॉन्फिडेंस को मैनिफेस्ट करो। अगर आपको लगता है लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस को मैनिफेस्ट करो। रोज़ सुबह उठो, मिरर के सामने बोलो दैट आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, और जो मैं चाहूँगा चाहूँगी वो ही होगा। ऐसे कैसे कोई मेरे को हर्ट कर सकता है? आई एम द पावर, नो वन कैन हर्ट मी। आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। कोई 3D में कुछ भी दिख रहा हो ना, मूवमेंट जो सही नहीं हो रही, डिलीट डिलीट डिलीट। क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पुराना डाटा फीड होता है ना, क्योंकि हम अब इतने सालों से देख रहे हैं लोग हर्ट किए जा रहे हैं हमें लगता है ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता। वो डाटा रॉन्ग फीड है हमारे सबकॉन्शियस में, डिलीट करना है उसको। कभी भी फ्री बैठे हो, आंख लगने लगी है, कभी कभी हम बैठे बैठे भी एक नींद वाले उसमें चले जाते हैं ना, उसी टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दो कि सबकॉन्शियस, जो भी मेरे माइंड में नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो भी रेजिस्टेंस है, उसको डिलीट 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 राइट नाउ। क्योंकि मैं गॉड हूँ अपनी रियलिटी की, और जो मैं कहूँगी वो ही होगा। नो वन कैन टेक माई पावर फ्रॉम मी। आई एम द पावर, आई एम द गॉड। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, अगर रेजिस्टेंस आती है, आप एक अफर्मेशन लो। एक अफर्मेशन को रिकॉर्ड करो, उसको सुनो भी, उसको बोलो भी। चाहे मन में बोलो, चाहे आउट लाउड बोलो। 24 आवर्स एक ही अफर्मेशन के पीछे पड़ जाओ, हाथ धो के, नहा धो के पूरा पीछे पड़ जाओ। और जब 10 की अफर्मेशंस हो जाती है ना, हमारे माइंड में नए न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारा माइंड अब धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है कि येस, नाउ दिस इज़ माई रियलिटी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की आंखें नहीं हैं, जो आप उसको पिक्चर दिखा रहे हो, जो आप उसको सुना रहे हो रेपिटेशन मोड पे, वो वही सुन रहा है, वो वही देख रहा है। लग जाओ पीछे, कैसे नहीं होगा, करके मानेंगे, नहीं हारेंगे, बिकॉज वी आर द क्रिएटर। और आपके माइंड में वो ही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे जिससे आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। वो उन नर्व्स से जाकर जुड़ेंगे और वहाँ वो कनेक्शन करेंगे जिससे आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। वो अपने आप दुनिया में मूवमेंट लाएगी। अगर लाखों लोगों को भी हिलना पड़ेगा ना आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, तो वो हिलेंगे अपनी अपनी जगह से। क्योंकि माइंड को हमने जो प्रोग्रामिंग दे दी वो ही होगा, क्योंकि आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। जो मैं डिसाइड करूँगी वो ही होगी मेरी रियलिटी, और कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब वो न्यूरॉन्स चेंज होंगे, उससे आपका बिहेवियर चेंज होगा, वो आपके बिहेवियर में भी दिखाई देंगे। वो चेंजेस ओवरऑल आपकी माइंड से आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देंगे, और फिर वो आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। बस आपने कंसिस्टेंट रहना है, अपनी अफर्मेशन को छोड़ना नहीं है, डाउट नहीं करना, वेवर नहीं करना। बी कंसिस्टेंट। आपका डिज़ायर ऑटो पायलट मोड पे आपके पास आएगा। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने माइंड को सैचुरेट कर लेते हो ना, तो आपकी मेहनत नहीं लगती। आपकी मेहनत बस पहले अपने आप पर लगती है। अपने माइंड को मैनिपुलेट करना होता है, अपने आप को समझाना होता है, अपने आप को सिखाना होता है। उसके बाद आपके डिज़ायर्स ऑटो पायलट मोड पर मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिर्फ खुद पर काम करो, लोगों पर नहीं। अपने इनर वर्ल्ड पर काम करो, आउटर वर्ल्ड अपने आप चेंज होगा। आपको बस अपने पर मेहनत करनी है, अपने आप पर ट्रस्ट करना है। और अगर आपको और भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, मुझे कमेंट करो, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।